हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक का एक मिक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। टॉपिक का नाम क्या है? डी एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो। व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन? वी आर जस्ट गोइंग टू सी। लेट्स स्टार्ट। तो आपको अब तक अंदाजा हो गया होगा हम डोडो बर्ड की बात कर रहे हैं, बट वो तो 250 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। आज हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी है कोलोसल बायोसाइंस, वो मॉरिशियन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डी एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो। डोडो बर्ड को डी एक्सटिंक्ट करना मतलब एक्सटिंक्शन से वापस लाना, वापस से उनको जिंदा कर देना। डोडो बर्ड को जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके वापस से एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा, और ना ही सिर्फ एग्जिस्टेंस में लाएंगे बल्कि उसका जो नेटिव प्लेस है जहाँ पर वो पाया जाता था, जहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया मॉरिशस, वहाँ पे उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राइट, तो इस वजह से न्यूज में ना एक तो ये एनवायरमेंट का टॉपिक है क्योंकि एक्सटिंक्शन डी एक्सटिंक्शन की बात हो रही है। दूसरा जो इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो साइंस एंड टेक का टॉपिक है, और एनवायरमेंट साइंस एंड टेक दोनों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इस वजह से ओवरऑल टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट अस फर्स्ट सी कि डोडो एक्सटिंक्ट ही क्यों हुए। डोडो अचानक से एक्सटिंक्ट कैसे हो गए आज से 200-250 साल पहले? तो अगर आपने डोडोस के बारे में कभी पढ़ा हो तो आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत ही डम बर्ड थे, लेजी बर्ड थे, स्टूपिड बर्ड थे। राइट, और अगर फिजिकल फीचर्स की भी बात करें तो फ्लाइटलेस थे, उड़ नहीं सकते थे, काफी हैवी बर्ड होते थे। कई लोगों का ऐसा मानना था कि उनका एक्सटिंक्ट होना बनता ही था, उनके पास ऐसा कोई फीचर नहीं था जिसे सर्वाइव कर सके, बट ऐसा नहीं है। ये एक तरह का फास्ट नोशन है, गलत धारणा है। उनकी एक्सटिंक्शन के पीछे ह्यूमंस का ही हाथ था। डोडोस अच्छा खासा अपनी जिंदगी बिता रहे थे मॉरिशस आइलैंड पर। जैसे भी उनके फीचर थे, नेचर ने उनको बहुत अच्छी जगह पे प्लेस किया हुआ था मॉरिशस आइलैंड पर। जब तक वहां पर ह्यूमन नहीं आए तब तक उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। एक बार ह्यूमन ने वहां पर पैर रखा तब से उनके एक्सटिंक्शन शुरू हो गया। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, डच कॉलोनिस्ट थे, वो मॉरिशस में 1598 में पहली बार गए थे, और ऑलमोस्ट उसके 80 साल के बाद ही डोडो एक्सटिंक्ट हो गए। रीजन क्या था? क्योंकि जो डच थे वो हंट तो करते ही थे उनका, क्योंकि मैंने बताया बहुत ही हैवी बर्ड होते थे, तो मीट के लिए उनका हंट करते थे डच। इसके साथ ही उस आइलैंड पर पहले डॉग, कैट, रैट ऐसी चीजें नहीं होती थी, ये डच अपने साथ लेकर गए थे। तो इन लोगों ने खुद तो डोडो का शिकार किया ही उसके मीट के लिए, साथ ही साथ जो ये डॉग, कैट, रैट, इन सारे जानवर को अपने साथ लेकर गए। इन लोगों ने भी डोडो का भी शिकार किया और उसके जो अंडे थे उसको भी खा गए। तो इस वजह से बहुत ही तेजी से डोडो एक्सटिंक्ट हो गए वहां से ह्यूमन के कांटेक्ट में आने के बाद। तो यहाँ से एक्सटिंक्शन हुआ डोडोस का, और ये जो डोडो का एक्सटिंक्शन था इसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है इनएविटेबल आउटकम ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। नाउ आफ्टर लिटिल बैकग्राउंड कि डोडो का एक्सटिंक्शन कैसा हुआ, लेट अस सी कि जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो एक्जैक्टली कैसे डोडो को वापस लाने वाले हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं डायग्राम से आपको समझाने वाला हूँ कि साइंटिस्ट एक्चुअली क्या करने वाले हैं। किसी भी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से वापस लाने के लिए जो पहली चीज की जरूरत होती है वो ये कि पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। कंप्लीट एंड एक्यूरेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम किसी जानवर या पक्षी को जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको वापस ला सकते हैं, जब हमारे पास कंप्लीट एंड एक्यूरेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। इस चीज को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो। और इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को स्पीशीज का जीनोम कहा जाता है। एक जीनोम में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमको किसी को दोबारा से बिल्ड करना हो और उसको ग्रो और डेवलप करने में हेल्प करनी हो, तो हमें जीनोम की जरूरत होती है जिसमें पूरा डेटा होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डोडो का ओरिजिनल स्केलेटन है। साइंटिस्ट ने डोडो के ओरिजिनल स्केलेटन से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। राइट, जो कोलोसल कंपनी जिसको हमने पीछे देखा था, तो यहाँ से उनको डीएनए मिल गया, ओरिजिनल डीएनए उन्होंने उसके स्केलेटन से निकाल लिया। राइट, नाउ इसके अंदर सारा डेटा है कि जो डोडो ओरिजिनल होते थे उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, ब्रेन कैसा था, बिहेवियर कैसा था, एवरीथिंग, सारे ट्रेट हैं। अब हमको एक होस्ट चाहिए जिसमें हम इस चीज को डाल सकें। राइट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डीएनए है, बॉडी तो है नहीं, तो इसके लिए एक क्लोज रिलेटिव ढूंढते हैं साइंटिस्ट जिसमें हम इस डीएनए को डाल सकें। तो ये जो दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा पक्षी, ये निकोबार पीजन है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, तो निकोबार आइलैंड पर ये पीजन पाया जाता है। ये डोडो का बहुत ही क्लोज रिलेटिव है जो अभी भी जिंदा है, निकोबार में पाया जाता है। राइट, नाउ साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक चीज होती है पीजीसी कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होते हैं? ये एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर्स होते हैं, मतलब जो स्पर्म और एग बनता है, जिस सेल से बनता है उस सेल को पीजीसी कहते हैं। यही सेल आगे चल के स्पर्म और एग बनते हैं। राइट, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, निकोबार पीजन से वो पीजीसी सेल्स निकाल लिए और उस पीजीसी सेल को एडिट करके इस डीएनए की डिटेल इसके पीजीसी सेल के अंदर डाल दी। पीजीसी सेल इसका क्यों लिया? क्योंकि ये क्लोज रिलेटिव है डोडो का, तो बहुत ज्यादा एडिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काफी कुछ
सिमिलर ऑलरेडी, और जो सिमिलर नहीं है वो एडिट करके इस डीएनए से डेटा निकालकर इसमें डाल दिया गया, ये पीजीसी सेल मॉडिफाई कर दिया गया। तो यहाँ से डीएनए निकाला, यहाँ से पीजीसी सेल लिया और एक नया पीजीसी सेल को एडिट करके बनाया। अब इसको कहाँ डालेंगे, इसके लिए इन्होंने चिकन को चूज किया। चिकन को क्यों? क्योंकि ये सारे आपस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉमन है ना। यहाँ पर जो चिकन है ये एक सरोगेट की तरह काम करेगा, और ये जो पीजीसी सेल इन लोगों ने एडिट करके बनाया है ये इसके एम्ब्रायो में डाल देंगे, चिकन के एम्ब्रायो में डाल देंगे। उसके बाद जब भी ये चिकन रिप्रोड्यूस करेगा बेबी को, तो होपफुली अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये जो बेबी होगा ये डोडो का बेबी होगा, राइट। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल आगे चल के वो डोडो इसी तरह दिखाई देगा। तो आपको पूरा स्टेप समझ में आया हो। हमने डीएनए लिया उसके ओरिजिनल स्केलेटन से, पीजीसी सेल लिए निकोबार पिजन से, पीजीसी सेल को एडिट करके डीएनए की डिटेल इसमें डाली, उसके बाद इस पीजीसी को एक सरोगेट चिकन में डाला। उसके बाद जब भी चिकन रिप्रोड्यूस करेगा बेबी को, तो वो बेबी डोडो का बेबी होगा जो आगे चलकर एडल्ट डोडो इस तरह का बनेगा। तो आई होप आपको सारी स्टेप समझ में आए हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। ये सारी बातें जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई यहाँ पर नोट्स की तरह लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। नाउ थ्योरी में तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ लग रहा है जैसा मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं कि लोगों का मानना है कि सुनने में तो बहुत ही स्मूथ लग रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है कि डोडो को हम कैसे डीएनए से फिर से बना देंगे, बट इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये कि अगर हमने जो डीएनए उसके अंदर डाल के चिकन के अंदर डाल के फिर से बना भी दिया तो एग्जैक्ट डोडो नहीं बन पाएगा। डोडो जैसा ही कोई क्रिएचर नया बन के बाहर आ जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। डोडो एस क्रिएचर, एग्जैक्ट डोडो हम नहीं बना पाएंगे सिर्फ डीएनए की हेल्प से, और अगर हमने कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया बना भी दिया तो डोडो से मिलता जुलता होगा, एग्जैक्ट डोडो नहीं बन पाएगा, ऐसा मानना है दूसरे साइंटिस्ट का। दूसरी चीज जहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं कि बनाकर दोबारा मॉरिशस में इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि वो उसका नेटिव प्लेस था, तो वो मॉरिशस 250 साल पहले जो था अब वैसा बिल्कुल नहीं है, काफी कुछ बदल गया है। सारे शुगर केन के खेत आ गए हैं वहाँ पर, बिल्डिंग्स नई बन गई हैं, विलेज सारे चेंज हो गए हैं, राइट। तो अब उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसका जो नेटिव प्लेस है वो काफी बदल चुका है 250 साल में। और जब डोडोज रहते थे 250 साल पहले वहां पर, तो वहां पर कोई भी इन्वेजिव स्पीशीज नहीं थी, जैसे रैट, फेरल कैट, पिग, डॉग, मंकी, मॉन्गूस। अब अगर डोडो को वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये सारी चीजें डोडो को जीने नहीं देंगी, तो इसकी वजह से हमको हो सकता है कि ये जो दूसरे जानवर है इनको वहां से हटाना पड़े, एक्सक्लूड करना पड़े, कहीं और रिलोकेट करना पड़े या कंट्रोल करना पड़े। तो ये सारे चैलेंजेस हैं डोडो के डी एक्सटिंक्शन के और रीइंट्रोड्यूस करने के। और इन्हीं सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए जो मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है उनका मानना है कि अगर ये डोडो को हम फिर से बना पाते हैं तो इसको रिइंट्रोड्यूस हम मेन आइलैंड पे नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत से जानवर हैं। इसको हम नियर बाई राउंड आइलैंड एंड आइलेट ऑफ एग्रेटस में करेंगे, जो अनइनहेबिटेड है और रिलेटिवली प्रिस्टीन है, वहां पर इतनी ज्यादा इन्वेजिव स्पीशीज नहीं है। नाउ आप सोच सकते हैं इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, अगर डोडो चला गया तो जाने दो, वापस लाने की क्या जरूरत है, राइट। तो व्हाई गो थ्रू ऑल दिस एफर्ट्स। तो इसका पहला रीजन जो लोग कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इसका पहला रीजन क्या है कि मॉरिशस का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं डोडो की हेल्प से, क्योंकि डोडो वहाँ का नेटिव बर्ड था। तो आपको पता है की स्पीशीज का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एनवायरमेंट में कि जब कोई की स्पीशीज हटती है तो पूरे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है, और मॉरिशस क्योंकि आइलैंड है तो बहुत ही फ्रेजाइल नेचर है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जो डोडो बर्ड अगर आपने पिक्चर में देखा हो तो उसकी जो बीक होती है वो बड़ी होती है, इससे पता चलता है कि वो लार्ज सीडेड फ्रूट्स खाते थे। फ्रूट्स खाते थे तो उसका सीड होता था, उसको डिस्पर्स करने में हेल्प करते थे, राइट। तो अगर डोडो बर्ड वापस आएंगे तो सीड डिस्पर्सल में हेल्प होगी। थर्ड, ये सेम टेक्नोलॉजी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं दूसरे जानवरों को एक्सटिंक्शन से वापस लाने के लिए, और क्लाइमेट चेंज के चलते अगर कोई जानवर अब एक्सटिंक्ट होता है तो अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो इसको यूज करके हम उनको भी एक्सटिंक्शन से वापस ला सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा मॉरल ग्राउंड पर है, कंजर्वेशन ऑप्टिमिज्म, कि हर तरफ जैसे निगेटिव बातें चल रही है एनवायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। तो लोग होपलेस ना हो जाए, तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे थोड़ा ऑप्टिमिज्म आए। इस वजह से भी लोग डी एक्सटिंक्शन करना चाहते हैं, डोडो को वापस लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने डोडो के एक्सटिंक्शन को डिस्कस किया डिटेल में कि एक्सटेंट क्यों हुआ, साइंटिस्ट कैसे इसको वापस लाने की सोच रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कैसे एग्जैक्टली वापस लेकर आएंगे, वापस लाने में चैलेंजेस क्या हैं, और इतना सारा मेहनत ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो यहाँ पर एक MCQ है हमेशा की तरह, अपने MCQs को पढ़िए और इसका जो भी आंसर आपको सही लगता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आपका जो आंसर है मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears, and most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.